शिक्षक बहाली लेकर आया सुनहरा मौका। टीआरई 3 होगा टीआरई 1 एवं 2 के अभ्यर्थियों की स्पेशल परीक्षा और टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को मिलेगा नया पे स्केल। तमाम बिहार के अभ्यर्थी होंगे माला माल। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ आप तमाम दोस्तों को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूं शिक्षक बहाली से जुड़े तमाम खबरें लेकर। इससे पहले कि हम इन बिंदुओं को शुरू करें, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। साथियों, शिक्षक बहाली का सुनहरा अवसर आ चुका है बिहार में एक बार फिर से। वो है टीआरई 3 और टीआरई 4। टीआरई 3 की परीक्षा होगी तमाम टीआरई 1-2 के अभ्यर्थियों के लिए एक स्पेशल परीक्षा। वो कैसे होंगे, आइए हम आपको बिंदुवार बताते हैं। साथियों, टीआरई 1 एवं 2 में भाग लेने वाले तमाम अभ्यर्थी, चाहे वो टीआरई 1 में भाग लिए हो या फिर 2 में भाग लिए हो, उन्होंने अगर सफलता प्राप्त नहीं कर पाई तो उनके लिए ये टीआरई 3 सबसे सुनहरा अवसर इस रूप में है कि इस टीआरई 3 में कंपटीशन बहुत ही कम है। ना तो इसमें स्टेट के अभ्यर्थी होंगे, ना ही डीएलएड के नव विद्यार्थी नए सत्र के स्टूडेंट्स होंगे और ना ही नए सीटेट अभ्यर्थी होंगे। कुल मिलाकर देख लिया जाए तो पूर्व के जो भी कंपटीटर थे उन्हीं में से तमाम कंपटीटर्स होंगे और पूर्व के जो भी अभ्यर्थी थे वही इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले सकेंगे और उनका कंपटीशन काफ़ी कम होगा, जिसके अनुसार सफलता प्राप्त करने का अवसर तमाम अभ्यर्थियों के पास अधिकतम होगा। साथियों, अन्य खबर हम आपको बता दें कि टीआरई 3 के परीक्षा बिहारी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अहम होगा। साथियों, वो किस रूप में होगा आइए हम आपको बताते हैं। आप सभी अवगत हैं कि टीआरई 1 एवं 2 में नई आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया था, क्योंकि टीआरई 2 के नोटिफिकेशन के बाद नई आरक्षण नीति पारित हुई थी, जिसके कारण इन तमाम अभ्यर्थियों को नई आरक्षण नीति का लाभ नहीं मिल पाया था। अब नए आरक्षण नीति लागू हो जाएंगे, जिसके अनुसार बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र 25% का ही लाभ मिल पाएगा। उसी में तमाम बिहार से बाहर के अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे और कॉम्पिटिटर्स के रूप में वे रहेंगे। आप सभी जान ले, इससे पहले टीआरई 2 और टीआरई 1 में तमाम बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए 40% स्थान सुरक्षित था, जिसके अंतर्गत वे सभी के सभी भाग ले सकते थे, जिसका नतीजा भी हुआ है कि अधिक संख्या में बिहार से बाहर के अभ्यर्थी चयनित भी हुए हैं और सफल भी हुए हैं। अब नए आरक्षण नीति से मात्र 25% रह जाएंगे उनके लिए और 75% में तमाम अभ्यर्थी बिहार के होंगे जो कि इसमें सम्मिलित होंगे। तो निश्चित रूप से बिहार के अभ्यर्थियों की संख्या एक तो टीआरई 2 के अंतर्गत लगभग 1 लाख कम हो जाएंगे और बिहारी अभ्यर्थियों के लिए 75% स्थान सुरक्षित रह जाएगा, जिसके अनुसार उनका कंपटीशन बिल्कुल कम हो जाएगा और अधिक से अधिक, विशेष रूप से जिन्होंने पीक पॉइंट पर आकर असफल हो गए थे 1 नंबर से लेकर 2 नंबर से लेकर 5 नंबर से लेकर, ऐसे अभ्यर्थियों को निश्चित गारंटी के साथ टीआरई 3 में अवसर मिलेंगे और उन्हें सफलता प्राप्त होगी। साथियों, एक अन्य बात बता दें कि टीआरई 3 के जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे जो सफलता प्राप्त करेंगे उन्हें शहरी विद्यालय आवंटित होगा। आप सभी जान चुके हैं कि टीआरई 2 के अंतर्गत एक पत्र जारी किया गया था शिक्षा विभाग की ओर से, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि टीआरई 2 के चयनित अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन ग्रामीण इलाके में ही किया जाए। अगर ग्रामीण इलाके के तमाम विद्यालय भर जाते हैं, उसके उपरांत ही शहरी विद्यालयों में इन तमाम अभ्यर्थियों को पदस्थापित किया जाए। तो साथियों, आप सभी अवगत हैं कि निश्चित रूप से टीआरई 2 के अंतर्गत वैसे तो कम ही संख्या में बहालियां हुई है, जिसका नतीजा है कि शहरी क्षेत्र के तमाम विद्यालय खाली रह गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र के ही भरे जाएंगे तमाम विद्यालय, जिसके अनुसार टीआरई 3 के तमाम अभ्यर्थियों, चयनित अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन निश्चित रूप से शहरी विद्यालय होगा और अवसर मिलेगा ऐसे अभ्यर्थियों को। इसीलिए कहा गया है कि देर होगा दुरुस्त होगा। टीआरई 3 के अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। साथियों, टीआरई 4 के भी अभ्यर्थी रहेंगे, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, आप बने रहेंगे। अब साथियों, आते हैं टीआरई 4 के तमाम अभ्यर्थियों के बीच में। आप सभी अवगत है कि टीआरई 3 के अंतर्गत विशेष रूप से
नए सत्र के डीएलएड, नए सत्र के सीटेट अभ्यर्थी और स्टेट अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण निश्चित रूप से टीआरई 4 के अंतर्गत वे अभ्यर्थी बनेंगे। साथियों, आप सभी अवगत है कि टीआरई 3 के अंतर्गत जहां तक खबरें छनकर आ रही है, लगभग 1 लाख सीटें, 1 लाख रिक्तियां सामने उभर कर आ रही है, जिस पर तमाम अभ्यर्थियों को अभ्यर्थित्व का मौका मिलेगा। और के पाठक महोदय ने टीआरई 4 के बारे में तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दी है कि लगभग 1 लाख सीटों पर वो बहालियां होगी। जहां तक टीआरई 4 की बात कह लिया जाए तो 1 लाख सीटों से संख्या ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन घटने की संभावना कदापि नहीं है। तो ऐसे में टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से ज़्यादा अवसर प्राप्त इस रूप में होगा कि 1 लाख अभ्यर्थी लगभग छट जाएंगे इसमें टीआरई 3 के अंतर्गत, जो कि टीआरई 1 के अभ्यर्थी थे, 2 के अभ्यर्थी थे और टीआरई 3 के अभ्यर्थी के रूप में उनका चयन हो जाएगा। बच जाएंगे वे सभी। तो सबसे बड़ी बात है कि उनका भी कंपटीशन बहुत कम होगा, नए विद्यार्थी अधिकतम होंगे, अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या उसमें कम रहेंगे, जिसके आधार पर अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त होगा सफलता प्राप्त करने का। और सबसे बड़ी बात कि अगर सफलता वे प्राप्त कर लेते हैं, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होंगे अनुभवी अभ्यर्थियों को, और टैलेंट अभ्यर्थियों को तो हर जगह अनुभव प्राप्त होते हैं, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो उनकी सफलता के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें नया पे स्केल मिलेगा। टीआरई 4 के अभ्यर्थी को नया पे स्केल का लाभ मिलेगा। वो कैसे साथियों, हम आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि अगर महंगाई भत्ता 50% हो जाए तो इसके बाद 50% से महंगाई भत्ता ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाती है और उस महंगाई भत्ते को बेसिक पे में जोड़ दिया जाता है। अभी वर्तमान में आप सभी जान चुके हैं कि दिसंबर 2023 तक 46% डीए महंगाई भत्ता है और जनवरी में 4% देने की बात छनकर आ रही है, और वो मिलेगा भी। कुल मिलाकर 50% डीए हो जाएंगे और 50% से ज़्यादा हो जाने के बाद वे डीए बेसिक पे में जुड़ जाते हैं। एक बार फिर से जुलाई महीने में डीए लागू होंगे और टीआरई 4 का आयोजन चूंकि अगस्त महीने में होगा और उन तमाम अभ्यर्थियों का विद्यालय पदस्थापन लगभग नवंबर दिसंबर में होंगे। इस प्रकार से निश्चित रूप से जुलाई महीने से ही नया पे स्केल हो जाएगा, और जो स्केल होगा 1 to 5 के अभ्यर्थियों को जो अभी 25,000 है वो निश्चित रूप से 37,500 हो जाएंगे। जो 30,000 वाले हैं 45,000 उनका पे स्केल होगा, 32,000 वाले का 48,000 पे स्केल होगा। इस तरह से नए पे स्केल में टीआरई 4 के तमाम अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे और उनके सपने साकार होंगे। तो ये थे आज के मुख्य खबर साथियों। आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए आप सभी तैयारियों में जुटे रहे और आगे बढ़े। साथियों, तमाम अभ्यर्थियों को हमारी ओर से शुभकामना। आप सभी टीआरई, विशेष रूप से टीआरई 3 में लग जाएं, और वे अभ्यर्थी जिन्हें सफलता नहीं मिल पाई है कट ऑफ के कारण, उन अभ्यर्थियों को मैं वचन देता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने जो अनुभव प्राप्त किया है इसका पूरा लाभ मिलेगा टीआरई 3 के अंतर्गत। आपके पास, आपके सामने कॉम्पिटिटर्स बहुत कम होंगे और आपके लिए उज्जवल भविष्य होगा नया विद्यालय शहरी विद्यालय के रूप में। हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे साथियों, अच्छे से कमेंट करेंगे और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत।